वेलकम माय यूट्यूब चैनल RY एजुकेशन ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहराव। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिखित विराम चिन्ह कहलाते हैं। किसी भी भाषा को जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं और या लिखते समय हम जब भावों को स्पष्ट करने के लिए जब वाक्यों के बीच या अंत में हम जब थोड़े रुकते हैं तो इस रुकावट के संकेत वाले को जब हम लिखित चिन्ह देते हैं तो उसे हम कहते हैं विराम चिन्ह। प्रमुख विराम चिन्ह देखो, पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, अल्प विराम का ये है जिसे हमको माँ बोलते हैं, अर्धविराम का चिन्ह ये है, प्रश्न चिन्ह ये है, उसके बाद विस्मय आदि सूचक या संबोधक चिन्ह ये है, उपविराम ये है, उपविराम चिन्ह ये है हमारा, निर्देशक चिन्ह ये है हमारा, विवरण चिन्ह हमारा ये है। उसके बाद आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह हमारा ये है जो हम ये लगा देते हैं। उसके बाद उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह बोल देते हैं इसे, ये है हमारे। उसके बाद हमारा आता है कोष्टक। कोष्टक चिन्ह हमारा ये है जो 3 लगते हैं हमारे मैथ में लगते हैं अधिकतर ये। योजक या विभाजक चिन्ह हमारे ये हैं। हंसपद चिन्ह हमारे ये हैं। फिर उसके बाद आता है पूर्ण विराम। उसके बाद हम बताएंगे पूर्ण विराम कहाँ पे लगते हैं। पूर्ण विराम लगते हैं वाक्य की समाप्ति पर। पूर्ण विराम हमारे कहाँ लगते हैं, वाक्य की समाप्ति पर। और जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उन्हें छोड़कर हमारे पूर्ण विराम लगते हैं, और क्योंकि वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है जो प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। उसके बाद जैसे सूर्य उदय हुआ और अंधकार नष्ट हो गया, तो इसके अंत में देखो पूर्ण विराम आ रहा है। उसके बाद हम पूर्ण विराम होता है जो हमारा दोहा, चौपाई, श्लोक आदि जो छंदों की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम आता है और जो दूसरी पंक्ति उसमें 2 पूर्ण विराम आता है, आपने देखा होगा। उसके बाद हम देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम हमारे कहाँ आते हैं, जैसे हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, राम, श्याम, मोहन, इन तीनों को अलग अलग करने के लिए हम अल्प विराम का जो प्रयोग करेंगे। जैसे राम के बाद, श्याम के बाद मोहन और दिनेश आ रहे हैं। देखो वह पढ़ता तो बहुत है परंतु सफल नहीं होता। वह पढ़ता तो बहुत है, इसके बाद देखो बहुत है, इसके बाद परंतु सफल नहीं होता। उसके बाद आता है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम हमारा कहाँ आता है, जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो। जहाँ हमारा अल्प विराम से तो अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहाँ हमारा अर्धविराम आता है। जैसे देखो, खूब मन लगाकर पढ़ो, पढ़ो के बाद आ रहा है ना, परीक्षा निकट आ गई है, राम नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। ये इस तरह आते हैं। और फिर उसके बाद आता है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह तो जहाँ क्वेश्चन पूछते हैं वहीं आता है प्रश्न चिन्ह, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, इस तरह प्रश्न चिन्ह आएंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा विस्मय आदि बोधक या संबोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक या संबोधक चिन्ह हमारे वहाँ आते हैं शोक को दिखाने के लिए, आश्चर्य को, खुशी को व्यक्त करने के लिए, इस तरह आते हैं। जैसे वाह, देखो यहाँ खुशी दिखा रहा है, वाह, वाह के बाद आ गया तुमने तो कमाल ही कर दिया, हे राम, यह क्या हो गया, हे राम के बाद ये हमारा दुख प्रकट कर रहा है, हे राम ये क्या हो गया। उसके बाद हमारा आता है उपविराम। उपविराम देखो, उपविराम का चिन्ह यह है जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो। जैसे सांप्रदायिकता के बारे में बता रहा है। सांप्रदायिकता क्या है, एक कोड, तो इस तरह अलग करके दिखाना हो जहाँ वहाँ हमारे ये उपविराम चिन्ह आता है। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, जैसे अध्यापक के बाद ये निर्देशक चिन्ह लग रहा है। अध्यापक पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो छात्र देखो, छात्र बताएगा ना, छात्र के बाद डैश लगाया, छात्र बोलेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे, इस तरह। फिर उसके बाद आता है हमारा विवरण चिन्ह। उसके बाद हमारा आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह देखो ये तो इस तरह आते हैं, जैसे हम बताने लगे काल के भेद हैं, काल के भेद हैं, है के बाद लगा देते हैं। संज्ञा के भेद हैं, है के बाद देखो ऐसे लगा देते हैं। काल के भेद हम लगे भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल, और जैसे संज्ञा के भेद हैं इस तरह लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह हमारा ये होता है शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। जैसे डॉक्टर का डॉक्टर ऐसे लिखते हैं ना शॉर्ट करके, तो इसे डॉक्टर पूरा माना जाता है। देखो इसमें लगाते हैं लाघव चिन्ह को। पंडित में लिख देते हैं। जैसे MA, देखो MA करने के MA ये हो जाता है हमारा, MA में ऐसे लगा देते हैं। उद्धरण चिन्ह हमारे क्या होते हैं, जो हमारे ब्रैकेट के अंदर होते हैं। उद्धरण चिन्ह हम उन्हें बोलते हैं जो हमारे ब्रैकेट के अंदर होते हैं, उन्हें हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके निराला को दिखाने उपनाम है ये निराला इसका, तो इसको दिखाने के लिए नेहरू जी ने कहा, जो कोई स्टेटमेंट देता है उसको
वो अंदर कर देते हैं, मतलब अंदर दिखाते हैं आराम हराम है, जैसे स्टेटमेंट दिया नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है, आराम हराम है, ये दिखाने के लिए। उसके बाद आता है कोष्टक। कोष्टक होता है जो अंदर लिखा जाता है, जैसे वह दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, दूरदर्शी को अंदर लिखा जाता है। राजा बोले क्रोधित होकर, राजा क्रोधित होकर, क्रोधित होकर मतलब बोले तो क्रोधित होकर क्या हो गया, अंदर हो गया। इस तरह अंदर दिखा देते हैं, जो बातें हम मन की जो बातें पर दिखाते हैं वो भी हमारी कई बार ऐसे कोष्टक में आ जाती हैं। किसी जैसे कहानी में बताते हैं ना मन की बातें, भाई राजा कैसे होकर क्रोधित होकर बोला, तो ये हमारी अंदर ब्रैकेट में आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे योजक, योजक या विभाजक चिन्ह। योजक या विभाजक चिन्ह वो होते हैं जो हमारे मतलब शब्दों के युग्म के बीच में आते हैं, जैसे दाल भात, दाल भात में घर घर, इसके घर घर में आ गया। और जैसे कई बार तुलनात्मक, काला काला, तुलनात्मक शब्दों में सासी आता है ना, जैसे हनुमान सा राम भक्त मिलना कठिन है, हनुमान और हनुमान सा के बीच में आ गया हनुमान सा। इस तरह हमारी योजक विभाजक चिन्ह आते हैं। उसके बाद आता है हंसपद। हंसपद क्या होता है, जब हमारा कोई अंश छूट जाता है, जब हमारा कोई अंश छूट जाता है, जैसे वह कक्षा से चला गया, हम कुछ लिखना भूल गए तो ये हंसपद लगा देते हैं, अब वही ऊपर है बाहर, वह कक्षा से बाहर चला गया। इस तरह ही हम मतलब प्रकृति के बालक है ये लिख दिया, तो हम बालक लिखना चाहते हैं तो ये हंसपद लगाकर बालक ऊपर लिख देंगे, इसे बोलते हैं हंसपद, इसे बोलते हैं हंसपद। तो आज हमने भाई विराम चिन्ह पढ़े हैं। तो ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वो हमारे इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।